आजकल नौजवान वीडियो गेम्स खेलने में लगे हुए हैं। अजीब व गरीब नाम सब आ रहे हैं। पबजी चल रहा था, फिर आजकल सुनने में आ रहा है कि फ्री फायर ऐसे कुछ नाम है। तो ये जो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है, नुकसान क्या है, फ़ायदा लोग बताते हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने वाज़िह करूँगा। सबसे पहली बात, इस तरह के गेम वगैरह खेलकर जो पैसे कमाए जाते हैं वो सारे के सारे नाजायज़ हैं। उन पैसों का इस्तेमाल सब नाजायज़ है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उसके बाद एक एक करके मैं तबसरा करता हूँ, उसको समझें। सबसे अव्वल कलाम मेरा ये है कि इस जो वीडियो गेम्स चल रहे हैं इस तरह के, चाहे वो वीडियो गेम किसी भी तरह के हों, उसमें दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, 1% भी फ़ायदा नहीं है दीनी एतबार से, और दुनियावी एतबार से भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं। न अपने जिस्म को कोई फ़ायदा है, न उससे कोई ताकत बनती है, न उससे कोई बीमारी दूर होती है, या जो दुनियावी एतबार से फ़ायदे होते हैं, कोई मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, या कोई जो है दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिससे जिस्म में कोई फ़ायदा होता है, जिस्म में चुस्ती आती है, जिस्म में ताकत पैदा होती है, जिस्म की बीमारी दूर हो जाती है, तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल नुकसान। वो कैसे नुकसान? सबसे पहला नुकसान, वक्त बर्बाद हो जाता है। ये लिख कर रख लीजिए, मैं अपनी तरफ से बताता क्या हूँ, आप खुद जानते हैं। घड़ी जो घूम रही है, घड़ी घूमती है, घड़ी में जो कांटे हैं वो चलते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी आप देख लीजिए, कभी भी वो कांटा 1 सेकंड पीछे नहीं आएगा, हमेशा वक्त चलता रहेगा। अल वक्तु अथमनु मिनद्दहब, वक्त जो है सोने से भी कीमती है। इसीलिए वक्त बर्बाद हो रहा है इसमें, सिर्फ नुकसान, वक्त बर्बाद। किसी की गाड़ी छूट जाए, ट्रेन थी मिसाल के तौर पे 8 बजे, वो 8:01 में पहुंचा और गाड़ी निकल चुकी थी। उससे पूछें कि 1 मिनट की क्या कीमत है, वो बताएगा आपको। इसलिए वक्त बर्बाद हो रहा है इसमें। वक्त को बर्बाद हरगिज न करें, वरना आखिरत में और दुनिया में पछताएंगे, और पछतावा ऐसे होगा कि वो किसी और को वहां पर आप अंदर नहीं लाएंगे, वो गलती आपकी थी, इसीलिए आप किसी को कुछ कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने वक्त बर्बाद किया है, आपका वक्त किसी और ने बर्बाद नहीं किया है। इसी तरह इसमें रुपए भी बर्बाद होते हैं। पैसे वैसे आदमी जो है कभी खर्च करते हैं, गेम्स के जो है लगाए रहते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं। आजकल लोग जाते हैं 1-1 घंटे में 20 रुपये 50 रुपये देकर आते हैं, गेम्स खेल के आते हैं। सब पैसे भी बर्बाद। गेम खेलने के लिए रिचार्ज खास तौर से गेम खेलने के लिए करते हैं, नेट का रिचार्ज करते हैं, ये सब पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर वही पैसे किसी गरीबों को दे देते तो कम से कम मदद हो जाती, कम से कम जो है सदक़े की नीयत से दे देते तो मुसीबतें आपकी दूर हो जाती। लेकिन वो पैसा भी आपका बर्बाद जा रहा है, ज़ाय हो रहा है। और इसी तरह इस तरह के गेम खेल जो है अगर कोई खेलता है, इसमें जो है ज़िक्रुल्लाह से गाफिल कर देता है, इतना मशगूल हो जाता है, सोचता है कि चलो नमाज कज़ा कर लेता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। इस तरह करके अल्लाह का जो ज़िक्र है, नमाजें हैं और इताअत है, माँ बाप की फर्माबरदारी है, ये माँ बाप की फर्माबरदारी की बात क्या करें। मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें न्यूज़ दे रहा था, उसमें वो लिखा हुआ था, बता रहे थे कि पबजी खेलने के लिए बाप या माँ किसी ने जो है मोबाइल को छीन लिया बच्चे से। उसने ज़िद किया लेने के लिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं कि तू पबजी नहीं खेलेगा। उसके बाद हुआ ऐसे, उस बच्चे ने जान से मार डाला उनको। इस गेम के चक्कर में माँ बाप को मार डाला। सोचिए क्या हालत है। इसीलिए अल्लाह के जो है हुक्म से और माँ बाप की इताअत वगैरह से आदमी गाफिल हो जाता है, इसमें इतना मशगूल हो जाता है कि अब इसका दिमाग हमेशा के लिए उसी में चलता रहता है। इसी तरह इसमें यह भी है कि अगर आदत पड़ जाए ना गेम खेलने में, चाहे आप पबजी खेलें या फ्री फायर खेलें या कोई भी गेम खेलें, बस आदत अगर पड़ जाए, आप उसके बिना सुकून आपको नहीं मिलेगा, उसके बिना खेले बिना आपको चैन नहीं। अगर उसको आप नहीं खेलेंगे तो दिमाग आपका ख़राब हो सकता है, पागल हो सकते हैं। आपने सुना होगा कई सारे वाक़या, पबजी खेलने के बाद पागल की तरह जो है खुद ब खुद ऐसे ही हाथ घुमा कर घूमते रहते हैं, दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गए। इसीलिए ऐसे गेम, छोटा मोटा गेम भी बिल्कुल न खेलें, वरना दिमाग में बहुत ख़तरनाक असर पड़ेगा।
दिमाग ख़राब हो सकता है आपका, क्यों नुकसान में अपने आप को डाल रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह उसमें तस्वीर हैं, फ़ोटो वगैरह हैं। फ़ोटो शरीयत में बिल्कुल हराम है। जिन उलमा ने इजाज़त दी है वो ज़रूरत देख कर इजाज़त दी है, बिला ज़रूरत तमाम उलमा, एक भी आलिम फ़ोटो का कायल नहीं है, सब के सब मुत्तफ़िक़ हैं हराम है। अब ज़रूरत में इख्तिलाफ़ है, क्या ज़रूरत है, और ज़रूरत जिसने जो समझा वो अलग बात है। तो ज़रूरत के वक्त तस्वीर की इजाज़त है, वरना हराम है। इसीलिए शरअन भी ये गेम्स वगैरह खेलना बिल्कुल हराम। इसी तरह बच्चों का जहन इससे ख़राब होता है, बच्चों की पढ़ाई में सख्त नुकसान होता है। थोड़ी देर के लिए किताब लेकर बैठा पढ़ने के लिए, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज वगैरह की पढ़ाई, या कहीं और पढ़ रहा था, कुछ पढ़ रहा था, डॉक्टरी वक्टरी पढ़ रहा था, थोड़ी देर किताब लेकर बैठा, उसके बाद दिमाग चल रहा है उधर गेम्स की तरफ, जल्दी से निकलूंगा तो उधर खेलूंगा मैं, दिमाग उधर चला गया। तो इसलिए पढ़ाई में भी ज़बरदस्त नुकसान। और जब पढ़ाई में नुकसान हो, समझिए कि वो भी बर्बाद होगा और आस पड़ोस के भी बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर बनने वाला था, अच्छा डॉक्टर, जब पढ़ाई में नुकसान हुआ, डिग्री हासिल कर लिया किसी तरह, अब जो डॉक्टर बना वो क्या डॉक्टर बना, सड़क छाप डॉक्टर बना। अब उस वजह से कितनों का नुकसान होगा कुछ पता नहीं। इसीलिए अगर किसी काम में आप लग रहे हैं तो दिल के साथ लगें, अच्छे से लगें, वरना नुकसान आपका भी होगा, दूसरों का भी होगा। अच्छा मुफ्ती नहीं बना, मसले मसाइल में महारत हासिल नहीं किया, बस उठा पटक कुछ भी मसला बताता गया, उससे वो भी गुमराह हुआ, दूसरों को भी गुमराह कर दिया। इसीलिए सही तरीके से जो सीखें, जो पढ़ें, जो इल्म हासिल करें, वो सही तरीके से इल्म हासिल करें। इसीलिए इस गेम से नुकसान ये भी हो रहा है पढ़ाई में। लोग कहते हैं कि इसमें जो है दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को ठंडक हासिल होती है, और इसमें खुशी है, दिल को खुशी मिलती है हमको, इसलिए हम खेल लेते हैं। सुन लीजिए, खुशी जहाँ तक फ़ायदा होने की बात है, ये जो खुशी उसी बात करते हैं, एक हेला निकालते हैं खेलने के लिए। हराम चीज़ में, नाजायज़ चीज़ में खुशी मिले तब भी वो हराम है, उससे कोई हलाल नहीं होने वाला। आदमी कहेगा, अरे कोई कहेगा मैं ज़िना करूँगा, क्यों, मुझे उससे लज़्ज़त हासिल होती है, अच्छा है, मुझे उससे मज़ा आता है। अब कहोगे चलो ज़िना कर ले तू, अच्छा है तुझे। ऐसे ही जैसे चाहे उसमें फ़ायदा हो या उसमें नुकसान हो, चाहे उसमें जो है कोई लज्जत हासिल हो, दिल को सुकून पहुँचे, खुशी मिले, दिमाग को जो है ठंडक हासिल हो, हर हाल में वो हराम है तो हराम है। इसके बावजूद भी हराम है। शराब पिएगा आदमी, कहेगा भाई उससे मुझे ताकत मिलती है, डॉक्टर का कुछ कहना है कि उससे जो है ताकत मिलती है, लोग पिएंगे। शराब में नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है, शराब में ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदे भी कुछ हैं। ऐसा नहीं है कि शराब सरासर जो है नुकसान ही नुकसान, उसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन शरीयत ने उसे हराम करार दिया। अब उस फ़ायदे को देखकर कोई उसी फ़ायदे की वजह से पीना शुरू कर देगा, नहीं भाई, हराम है हराम, फ़ायदा हो तब भी हराम। ऐसे ही ये जो बहाना करते हैं खेलने के लिए, ये बहाना नहीं चलने वाला। इसीलिए आप अपने आप को बचाएं, अपने ख़ेश व अकारिब को बचाएं, अपनी औलादों को बचाएं, और अपने घर में इस तरह के गेम्स खेलने वालों को भी बताएं और उनको समझाएं। मोबाइल आजकल सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी ख़राबी, बहुत बड़ी बर्बादी है। बचिए इससे, अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और मुझे सबको समझ अता करे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।